बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस ट्यूटोरियल में हम बेसिकली रीडिंग को थोड़ा सा और पढ़ने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा इन डेप्थ देखेंगे और फिर कुछ मसले भी देखेंगे रीडिंग के। और उसके अलावा मैं रीडिंग और राइटिंग का इकट्ठा एक प्रोग्राम लिखने की कोशिश करूँगा। इन अदर वर्ड्स, मैं एक फ़ाइल से रीड करूँगा और उसी फाइल को रीड करने के बाद मैं राइट करवा दूँगा। सो रिमेंबर दैट लास्ट प्रोग्राम जो हमने सिंपल सा किया था, क्या प्रोग्राम था कि मेरे पास एक फ़ाइल पड़ी हुई है, फाइल फोल्डर data.txt पड़ा हुआ है, नंबर पड़े हुए हैं इसके अंदर। इसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं ताकि यहीं से हमने कंटिन्यूटी बनानी है। ओके, दैट्स फाइन। 22, 23, 24, 25, 26 नंबर नज़र आ रहे हैं, सो गुड इनफ। ओके, डाटा जो है आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट में पड़ा हो सकता है। लेट्स से अगर मैं इसी डाटा के अंदर मैं इसको 22, 23, 24, 25 के बजाय मैं इसको कॉमा सेपरेटेड कर दूँ। सो लेट्स मूव ऑन टू बोर्ड। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास data.txt जो है उसके जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं उसके अंदर 22 पड़ा हुआ है, देन कॉमा 23 पड़ा हुआ है, देन 24, देन 25, देन 26। तो क्या होगा? अब मसला ये है कि जो हमारा कोड है, लेट मी पिक द कोड फ्रॉम हियर। सो जो हमारा कोड है वो बेसिकली क्या करेगा, सो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। गड़बड़ क्या होगी? गड़बड़ ये होगी कि जब मेरे पास फर्स्ट टाइम फाइल ओपन हुई, ये वाली लाइन, तो जो एफिन है उसने पॉइंट करना शुरू कर दिया एट द स्टार्ट ऑफ फाइल विच इज़ परफेक्टली गुड। मेरे पास जो नंबर का वेरिएबल है उसके अंदर अभी 0 पड़ा हुआ है। जैसे मेरे पास ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, फर्स्ट आइटरेशन जब आएगी तो नंबर 22 रीड होगा, 2 की जगह 22 आ जाएगा। अब आगे जो है वो कॉमा है, स्पेस नहीं है। तो स्पेस होती तो एफ इन इग्नोर कर देता, लेकिन ये कॉमा है। अभी कॉमा को जो है वो एफ इन इग्नोर नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, इस कॉमा को रीड करने की कोशिश करेगा। अब इस कॉमा को रीड करेगा तो इसकी एस की वैल्यू को उठा लेगा, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे नंबर के अंदर स्टोर करने की कोशिश करेगा। सो अगर आपके पास डाटा इस तरीके से है जिसके अंदर आपके पास डाटा एक करेक्टर सेपरेटेड है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। जैसे 22 के बाद एट द रेट ऑफ साइन पढ़ाओ, फिर 23 पढ़ाओ, फिर उसके बाद एट द रेट ऑफ साइन पढ़ाओ, फिर 24 पढ़ाओ, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इस तरह के डाटा को रीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सो इस तरह के डाटा को रीड करने की बड़ी सिंपल सा हल है कि आप 22 को रीड करें इंटीजर टाइप वेरिएबल में, और इस एट द रेट ऑफ साइन को या कॉमा को जो भी है इसको करेक्टेड टाइप किसी वेरिएबल में रीड कर लें। फ़ायदा क्या होगा कि नंबर इंटीजर प्रॉपरली इंटीजर वेरिएबल्स में फिट होते रहेंगे और ये जो करेक्टर्स हैं करेक्टर वेरिएबल्स में फिट होते रहेंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट्स गो फॉर करेक्टर वेस्ट। तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने नंबर को अंदर रीड कर दिया एफ इन से। जब मैंने एफ इन से नंबर के अंदर रीड किया जब मैंने एफ इन से नंबर के अंदर रीड किया इस लाइन से, तो 22 रीड होके मेरे पास नंबर के वेरिएबल में आ गया। उसके बाद मैंने एफ इन करवाया, एफ इन करवा के मैं ले आया किसमें, वेस्ट के वेरिएबल में। तो एट द रेट ऑफ साइन वेस्ट में आ जाएगा, दोबारा फिर लूप चलेगी, नंबर जो होगा वो इंटीजर वेरिएबल्स में जाना शुरू हो जाएंगे, और जो मेरा वेस्टेज वाला वेरिएबल है वो बेसिकली आप ये समझिए कि मैं फॉल्स रीडिंग कर रहा हूँ ताकि मैं एक्चुअल रीडिंग कर सकूँ। और आप ये समझें कि मेरे पास मैं जंप नहीं कर सकता, मैं फाइल पॉइंटर को एक दफ़े दूसरे जंप नहीं करवाना चाह रहा, मैं बेसिकली फॉल्स रीडिंग कर रहा हूँ, यानी रीडिंग करके वेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो इस केस में भी मैं क्या करूँगा कि मैं 22 को रीड करवाऊँगा इंटीजर में, कॉमा को रीड करवाऊँगा वेस्ट के वेरिएबल में, फिर 23 और फिर 24 और फिर 25। सो इसी फॉर्मेट को ज़रा एक दफ़ा समझ लें। लेट से मैं जो मेरे पास data.txt है मैं इसका फॉर्मेट चेंज करता हूँ। अभी एक दफ़ा चला के देख लें ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि इसका फॉर्मेट बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके, सो 22, 23, 24, 25, 26 प्रिंट हो रहा है, गुड इनफ। अब इसको ज़रा प्रिंट करवाने करते हैं 22 एट द रेट ऑफ साइन, फिर 23, एंड देन एट द रेट ऑफ साइन 24, देन एट द रेट ऑफ साइन 25,
एंड देन @(साइन 26। अब इस फाइल को रीड करवाने की कोशिश करते हैं। सो इस फाइल को रीड करवाएंगे तो आउटपुट क्या आ रही है 22 और उसके बाद 00000। क्यों? क्योंकि जब उसने इस फाइल में रहते हुए जब @(साइन को रीड करने की कोशिश की है तो उसने इंटीजर में इसको क्या रीड करेगा, तो करेक्टर है। तो अब इस चीज़ को फॉल्स रीड करने के लिए, क्योंकि एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर में जो डिफ्रेंसिएशन हो रही है वो बेसिकली एक करेक्टर से हो रही है, और वो करेक्टर कोई भी हो सकता है, वो कॉमा भी हो सकता है, वो @(साइन भी हो सकता है, वो आपकी मर्जी आप कौन सा करेक्टर करते हैं। या जब क्वेश्चन के अंदर जब हम आपको फाइल्स दिया करेंगे तो हम आपको करेक्टर सेपरेटेड फाइल कोई भी दे सकते हैं। सो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए अब मुझे यहाँ पे अपनी रीडिंग स्कीम में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मैं साथ एक और वेरिएबल बना रहा हूँ, लेट्स गो फॉर करेक्टर वेस्ट, एंड देन जब मैं रीड करता हूँ तो मैं नंबर को रीड करने के बाद एक दफ़ा एफ करवा लेता हूँ किसके अंदर, वेस्ट के अंदर। सो होगा क्या लेट मी ओपन द फाइल अगेन। सो होगा क्या 22 रीड होके नंबर में आ जाएगा, फॉल्स रीडिंग है मुझे करनी पड़ेगी ताकि मैं 23 तक जा सकूं, वो वेस्ट के वेरिएबल में आ जाएगा और उसके बाद 22 प्रिंट हो जाएगा। फिर 23 रेडी होगा, 23 रीड होगा, फिर 23 के बाद वाला @(साइन वेस्ट में आएगा और फिर 23 प्रिंट होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो लेट्स ट्राई टू रन दैट। ओके, एज यू कैन सी 22, 23, 24, 25 सभी परफेक्टली रीड हो गए हैं और उसके बाद प्रिंट भी हो गए हैं। रीड होने का मतलब ये है कि रीड होके मेमोरी में नंबर के वेरिएबल में आ गए। यहाँ पे कोई अरे होती है तो ऑफकोर्स अरे में भी आ जाते हैं, आपकी मर्जी है, मैं एक सिंपल सा वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ। और इसी तरीके से अगर आप मुझे अलाउ करें और मैं यहाँ पे @(साइन के बजाय मैं कॉमा दे देता हूँ तो देन व्हाट विल हैपन। सो सेम सिनेरियो है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं करेक्टर हो, कोई भी करेक्टर हो आप दे दिए, मैं इसको वेस्ट करवा रहा हूँ, इसको एग्जीक्यूट करें, आपको सेम ही आउटपुट आनी चाहिए 22, 23, 24, 25, 26। सो जेन में रखिएगा कि फाइल हमेशा फॉर्मेटेड हुआ करेगी। फॉर्मेटेड का मतलब है कि अगर कॉमा सेपरेटेड नंबर हैं तो कॉमा सेपरेटेड नंबर होंगे, अगर आपके पास स्पेस सेपरेटेड है स्पेस सेपरेटेड होंगे। कोई ऐसा यानी आप समझे कि स्ट्रक्चर डाटा आपको गिवन होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 4 लाइनें जो हैं वो कॉमा सेपरेटेड हैं, फिर 5वीं स्पेस सेपरेटेड होगी है, फिर 8वीं जो है वो कॉमा सेपरेटेड है। इस तरह मिक्स एंड मर्ज करके डाटा नहीं होगा। डिफरेंट डाटा टाइप्स एक फाइल के अंदर आ सकती हैं, लेकिन वो भी स्ट्रक्चर्ड के तौर पे काउंट होंगी। ऐसा नहीं होगा कि वो रैंडमली बस पिक हो कि आप कोई भी फाइल दे दें और आप उसको रीड करना शुरू कर दें। सो ये हो गया आपकी वेस्टेज वाला कॉन्सेप्ट। मैं इसको अभी रिमूव कर रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि कोई नेक्स्ट प्रोग्राम में गड़बड़ ना हो सके। बट लेट मी गेट रिड ऑफ दैट एंड लेट मी गेट रिड ऑफ दैट। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने इसको किस तरीके से लेके चलना है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है उस कॉन्सेप्ट की भी थोड़ी सी बात करते हैं कि व्हाट इफ़ अगर मेरे पास ऐसा डाटा है जो डाटा मेरे पास मल्टीपल डाटा टाइप्स को, एक ऐसी डाटा फाइल है जो कि मल्टीपल डाटा टाइप्स के साथ मिल के आई है, तो तब क्या करेंगे। सो इसको करने के लिए ज़रा स्पेस बनाते हैं यहाँ पे। लेट मी गेस हियर। Presentation mode is good. Alright. So alright. So let me go here and so मेरे पास एक ऐसी फाइल है data.txt जिसके अंदर डाटा जो है वो इस फॉर्मेट में पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल पहले एज पड़ी हुई है, फिर नंबर्स पड़े हुए हैं और फिर उसके बाद नाम पड़ा हुआ है। और लेट्स मेक इट सम मोर 23rd 99.63 and then the name is Ahmad Rahil, and then age is 24, marks are 77.25, and the name is Irfan Tahir. So मेरे पास एक data.txt फाइल है, उस data.txt के अंदर बेसिकली ये डाटा पड़ा हुआ है।
जिसके अंदर मेरे पास नाम भी है और फ्लोट भी है और इंटीजर भी है। सो इसी फाइल को मैं इस data.txt के अंदर भी रखवा देता हूँ ताकि मुझे बार बार टाइप ना करना पड़े। ऑलराइट, सो इसको रीड करने के लिए क्या करेंगे? तो इसको रीड करने के लिए मुझे बड़ी स्पेसिफिक थिंकिंग होनी चाहिए मेरी कि जब मैं इसको रीड करूँगा एफिन के थ्रू, तो एफिन पहले सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा जब भी मैं एफिन बनाऊँगा। अब एफिन जो है वो मेरे पास फाइल के स्टार्ट पे पॉइंट कर रहा है, तो पहली रीड जो होगी वो मेरे पास वो बेसिकली एक इंटीजर टाइप वेरिएबल में होनी चाहिए। दूसरी रीड जो होनी चाहिए मेरे पास वो मेरे पास होनी चाहिए एक फ्लोट टाइप वेरिएबल में, और फिर तीसरी रीड जो है वो मेरे पास होनी चाहिए एक कैरेक्टर टाइप अरे में। सो इनडायरेक्टली अगर मैं वेरिएबल्स बनाता हूँ, लेट्स गो फॉर इंटीजर एज, देन फ्लोट मार्क्स एंड देन कैरेक्टर नेम की अरे है, लेट्स से 50 एलिमेंट उसमें आ सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं रीड करूंगा इंटीजर में, तो मैं एफ इन करवा के ले आऊँगा किसमें, एज के वेरिएबल में। तो मेरे पास 22 रीड हो जाएगा, और दरम्यान में स्पेस है, कोई कॉमा नहीं है, तो इस वजह से मुझे कोई वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं एफ इन करवा के ले आऊँगा किसमें, मार्क्स के अंदर। लेट मी सी कि रिकॉर्डिंग भी हो रही है कि नहीं। ऑलराइट, इट्स गोइंग फाइन। सो मार्क्स के वेरिएबल में ले आए, और उसके बाद मैं एफ इन करवा के ले आऊँगा किसमें, नेम की अरे के अंदर। अब यहाँ पे आके मुझे मसला आएगा। मसला क्या आएगा कि नेम की अरे के अंदर जब मैंने लेके आना है, तो मैंने बेसिकली स्पेस भी अकोमोडेट करना है। मैंने सिर्फ अली को नहीं रीड करना है, मैंने अली के बाद रज़ा को भी रीड करना है। तो मुझसे एफ इन जो सिंपल एफ इन नहीं चलेगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे बेसिकली क्या करना पड़ेगा, मुझे एफ इन डॉट गेट लाइन को यूज़ करना पड़ेगा। और किस में लेके आऊँ मैं, नेम के रे में लेके आऊँ, कितने करेक्टर्स लाऊँ, लेट्स से 49 करेक्टर्स लेके आऊँ। अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर एफ इन डॉट गेट लाइन जो है वो यहाँ पे कैसे चलेगा भाई। कोई इसका आंसर ये है कि क्या सी इन डॉट गेट लाइन चलता है। अगर सी इन डॉट गेट लाइन चलता है तो एफ इन का सेम डीएनए है। हर वो फंक्शनलिटी जो एफ इन सी इन के साथ एसोसिएट हो सकती है, वो फंक्शनलिटी इसके साथ भी एसोसिएट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि सर एफ इन हो रहा है और उसके बाद एफ इन डॉट गेट लाइन हो रहा है, तो क्या सेंटर में इग्नोर होगा। गुड, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। मैंने आपको बताया है कि आपने जब भी इग्नोर करना है तो इग्नोर के लिए आपके पास ऑप्शन यही है कि वो इग्नोर बेसिकली एफ इन और एफ इन डॉट गेट लाइन के दरमियान में होना चाहिए। तो सेंटर में हमको एफ इन डॉट इग्नोर भी करना पड़ेगा। सो ये हमारा कोड है। इस कोड के अंदर क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली इस कोड के अंदर हम इस ऐसी फाइल को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास डाटा जो है वो मल्टीपल डाटा टाइप्स का अवेलेबल है, यानी अरे कैरेक्टर भी है, इंटीजर भी है और फ्लोट भी है। सो ये हमने फ़ाइल बनाई है, ये फ़ाइल देख लें। इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। कोड के अंदर वापस आते हैं और ये मेरे पास फाइल है। इस फाइल को मैंने रीड करवाना है। उस फाइल को रीड करवाने के बाद मैं इसको फिर दोबारा प्रिंट करवा दूँगा। ओके, सो फाइल स्टोर्ड है। लेट्स मेक द वेरिएबल्स। सो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे बेसिकली एज का एक वेरिएबल चाहिए एंड देन मुझे फ्लोट का एक वेरिएबल चाहिए। लेट्स मेक इट मार्क्स इज इक्वल टू 0 एंड देन व्हाट आई नीड अ कैरेक्टर अरे, लेट्स कॉल इट नेम। साइज क्या होगा 50। इनिशियल वैल्यू क्या होगी /0 null। सो ये मेरे पास डाटा सेट रेडी हो गया जिसके अंदर मैंने रीड करके लेके आना है। मैं इससे जान छुड़वा लेता हूँ इस कोड से। और मैंने कितनी दफ़ा रीड करना है, मेरे पास इस फाइल के अंदर 3 लाइनें लिखी हुई हैं, तो मुझे 3 दफ़ा रीड करना है। इस वजह से मैंने लूप को 3 दफ़ा कर दिया है। अब मैं पहली दफ़ा रीड करके लेके आ रहा हूँ। पहला एज है तो एज के अंदर रीड किया, देन दूसरी दफ़ा रीड किया, लेके आया मैं मार्क्स के अंदर एंड देन एफ इन डॉट
गेट लाइन को यूज़ किया और लेके आया नेम की अरे के अंदर कितने कैरेक्टर्स मैक्सिमम लेके आऊँगा 49। लास्ट कैरेक्टर इज़ बेसिकली इज़ इट शुड बी रिजर्व फॉर नल, तो इस वजह से 50 के एरिया में मैं एक कैरेक्टर ज़ाया कर रहा हूँ और इन बिटवीन मुझे यहाँ पे एफिन डॉट इग्नोर को यूज़ करना पड़ेगा। हम हैं अभी हमने तीनों वेरिएबल्स को रीड किया, एज को रीड किया, उसके बाद हमने मार्क्स को रीड किया, उसके बाद गेट लाइन में नेम को रीड किया, सेंटर में इग्नोर को सैंडविच किया। अगर मेरे पास सही रीड हो गया होगा तो मुझे सी आउट करवा के चेक करवा लेना चाहिए। किसको चेक करवाऊँ? लेट्स से मैं चेक करवाता हूँ नेम और उसके बाद मैं चेक करवाता हूँ कि एक स्पेस के बाद एज और फिर एक स्पेस के बाद राइट, सो एक स्पेस नेम स्पेस एज स्पेस मार्क्स एंड देन एंड ऑफ लाइन। सो कम्स द फाइल। फाइल के अंदर आइडियली स्पीकिंग 22 रीड होके एज में जाएगा, 33.33 रीड होके मार्क्स में जाएगा, जो बफर है वो क्लियर होगा, फ्लश हो जाएगा। उसके बाद गेट लाइन से अली और स्पेस रज़ा सारा जो लाइन है पूरी की पूरी लाइन वो रीड हो जाएगी और नेम की अरे में आ जाएगा। प्रिंट क्या होगा? पहले नेम प्रिंट होगा, फिर एज प्रिंट होगी, फिर उसके नंबर प्रिंट होंगे। सो लेट्स ट्राई टू रन दैट कोड। ओके, हियर इज़ द फाइल और ये साथ उसकी आउटपुट है। 20 अली रज़ा के 22 नंबर हैं, सॉरी अली रज़ा की 22 साल उम्र है, 33.33 मार्क्स हैं। अहमद राहील के 23 साल उम्र है और मार्क्स भी ठीक हैं। और 24 इरफान ताहिर साहब के 24 ईयर्स हैं और 77.25। सो यू कैन सी कि हम एक फ़ाइल से डाटा को रीड करके हम लेके आए हैं और उस फाइल के अंदर मेरे पास डाटा जो है वो मल्टीपल डाटा टाइप्स का पड़ा हुआ है, यानी इंटीजर भी पड़ा हुआ है, फ्लोट भी पड़ा हुआ है और उसके साथ हमारे पास कैरेक्टर अरे भी पड़ी हुई है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये एक स्ट्रक्चर्ड डाटा है, यानी अगर हर बच्चे ये हर एक रो जो है वो बेसिकली वो एक बच्चे का रिकॉर्ड शो कर रही है। तो मेरे पास अभी सिर्फ 3 रोज़ हैं, लेकिन अगर मेरे पास लेट्स से 1000 रोज़ भी होती है तो वो इसी सीक्वेंस में पड़ी होती है, यानी पहले उसकी एज पड़ी होती है, बाद में उसके नंबर्स पड़े होते हैं और बाद में उसका नाम पड़ा होता है। और आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, यानी पहले आप नाम रखवा दें, बाद में नंबर रखवा दें, बाद में एज रखवा दें। ऑफ कोर्स उसके अंदर थोड़े से मसले आएंगे, वो बाद में देखेंगे, लेकिन कहने का मकसद ये है कि स्ट्रक्चर्ड फाइल को रीड करना है हमने, ताकि स्ट्रक्चर्ड फाइल को रीड करने के लिए आपको बार बार इंस्ट्रक्शंस को चेंज ना करना पड़े। सो अब हमने ये जो फाइल बनाई है data.txt, अब इसी फाइल से हमने रीड करके हम वेरिएबल्स में ले आए हैं। मैं चाहता हूँ कि हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट फाइल्स के अंदर राइट करवाने की कोशिश करें, लेकिन उस डिफरेंट फाइल्स के अंदर राइट करवाने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे अलाउ करें कि मैं इस फाइल को पिक करूं यहाँ से और मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर पेस्ट कर दूँ। सो इसका मतलब है कि जब मैं आप एग्जीक्यूट करूँगा तो इसको कोई फ़ाइल नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने फ़ाइल तो बिल्कुल यहाँ से डिलीट कर दी है। इस फोल्डर में देखें आपके पास data.txt की फ़ाइल नहीं है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो व्हाट हैपन, तो इसको आप एग्जीक्यूट करें तो आप देख रहे हैं कि 000 प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो नल है, अरे हमारे पास नल है और इंटीजर वैल्यू 0 है और फ्लोट वैल्यू भी 0 है, तो वो जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है उसको वो प्रिंट करता जा रहा है। सो इस चीज़ को टैकल करना चाहिए, हमें देख लेना चाहिए कि अगर गलती से हमने एक ऐसी फ़ाइल हमने रखी नहीं फ़ाइल, तो वो फाइल जब नहीं रखी तो वो फिर कैसे उसको रीड करने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए आपके पास एक बिल्ट इन फंक्शनलिटी अवेलेबल है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ इफ़ लेट्स से fin.is_open, ये एक फंक्शन है और इसका पर्पज़ ये है कि ये आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू कब रिटर्न किया करेगा वो भी देख लेते हैं, फॉल्स कब रिटर्न करेगा वो भी देख लेते हैं। सो is_open को यूज़ किया और अगर ये चलता है मेरे पास
तो मेरे पास ये काम हो, अदरवाइज एल्स के केस में प्रिंट करवा दें सी आउट फाइल नॉट फाउंड। सो लेट्स सी, सो मुझे वो कह रहा है फाइल नॉट फाउंड, विच इज़ गुड। मुझे पता चल गया कि मैंने कोई गलती की है, क्योंकि मैंने तो data.txt की फाइल यहाँ पे रखी ही नहीं हुई। सो इस अंडरस्कोर ओपन को थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि इसकी फंक्शनैलिटी क्या है। बेसिकली ये एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि आपको बहुत काम आएगा। बाज़ दफ़ा हम कोड करते वक्त लिख देते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता कि गलती क्या है। तो ये जो फंक्शन है ये बेसिकली दो चीज़ें इसकी रिटर्न है। क्या रिटर्न कर सकता है, ये ट्रू रिटर्न कर सकता है या ये फॉल्स रिटर्न कर सकता है। ट्रू का मतलब ये है कि अगर इसको फाइल मिल गई है तो फाइल कहाँ पे, उसी फोल्डर में पड़ी होनी चाहिए। अगर इसको फाइल मिल गई है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और फॉल्स का मतलब ये है कि अगर इसको फाइल नहीं मिली तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। सो अगर हम इसको एक इफ़ में लगा देते हैं fin.open, तो बेसिकली ये दो केसेस बनेंगे। एक ये बनेगा इफ़ ट्रू, किस केस में, अगर फाइल मिल गई है, और एक बनेगा इफ़ फॉल्स, अगर फाइल नहीं मिली। तो जो मेरा कोड है, अगर आप इस कोड में देखते हैं तो इसको फाइल नहीं मिली, तो इस वजह से वो एल्स ला रहा है, क्योंकि ये इफ़ फॉल्स बनेगा, फॉल्स के केस में वो एल्स को एग्जीक्यूट कर रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कि जो आपके पास कम पोर्शन होता है उसको आप पहले लिख लिया करें। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये जो सी आउट है, ये जो एल्स पोर्शन है, ये मुझे पहले लिख लेना चाहिए लाइक दिस। मुझे ये सी आउट जो है इसको पहले करवा लेना चाहिए इस इफ़ के केस के अंदर, और ये वाला कोड जो है, इस कोड को मुझे इस एल्स में करवाना चाहिए। रीज़न क्या है इसकी? रीज़न ये है कि जब आपके पास इमेजिन करें कि आप रीड हो गया है, तो रीड हो गया है तो फिर वो लेट्स से 50 लाइनों का कोड है, तो 50 लाइनों के बाद इस इफ़ का जो एल्स होगा वो नीचे 50 लाइनों के बाद पड़ा होगा। तो अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये है कि जो ब्लॉक आपके पास छोटा है उसको पहले लिख लिया करें। सो अब मुझे इसको भी इन्वर्स करना पड़ेगा। अब इसका केस ये है कि अगर मुझे फाइल नहीं मिली, सो मैंने नॉट लगाना पड़ेगा। अगर मुझे फाइल नहीं मिली तो फाइल नॉट फाउंड कर दो, और अगर फाइल मिल गई होगी तो ये इफ़ फॉल्स बनेगा तो एल्स के केस में ये प्रिंट करवाना शुरू कर देगा। और यहाँ पे मैं एक मैसेज भी प्रिंट करवा लेते हैं, लेट्स से सी आउट, और मैसेज है लेट्स से रीडिंग फ्रॉम फाइल। So let's try to execute that. फाइल नॉट फाउंड है क्योंकि फाइल नहीं पड़ी हुई। अब फाइल को वापस रखने की कोशिश करते हैं। मेरे पास ये data.txt पड़ी हुई थी, इसी data.txt को पिक करते हैं, अपने फोल्डर के अंदर लेके आते हैं, डिज़ायर्ड फोल्डर के अंदर, और इसके बाद मेक श्योर कि इस data.txt के अंदर फॉर्मेट डाटा पड़ा हुआ है, गुड इनफ। और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यू कैन सी कि रीडिंग फ्रॉम फाइल का एल्स पार्ट चला है, उसके बाद नाम पड़ा है और बाकी चीज़ें लिखी गई हैं। सो ज़हन में रखिएगा, इस ओपन आपको बहुत हेल्प किया करेगा। बाज़ दफ़ा पूरा कोड लिख चुके होंगे और आप कहेंगे ये पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन जब भी आप फाइल रीड करने की कोशिश करें, इस ओपन को चेक करके तसल्ली कर लें फाइल ओपन हुई है कि नहीं हुई। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि अभी तो आप अपने लैपटॉप में काम कर रहे हैं, आप नेटवर्क पे बैठे हुए हैं, किसी ऐसे फोल्डर के अंदर फाइल रख देते हैं जहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अलाउ नहीं करता फाइल रीड करने के लिए, तो फिर क्या होगा? तो ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा होगा तो इस ओपन आपको मैसेज बता देगा कि फाइल ओपन नहीं हो रही। अब हम करते ये हैं कि हमने ये जो सी आउट करवाया, हम सी आउट नहीं करवाते, हम इनको बेसिकली डिफरेंट फाइल्स के अंदर आउटपुट करवा लेते हैं। सो इसको भी ज़रा देख लें कि अगर मैंने एक दफ़ा रीड कर लिया एक फ़ाइल से तो क्या मैं इसको डिफरेंट फाइल्स के अंदर आउटपुट करवा सकता हूँ। सो अब मैं वही काम करता हूँ जो कि हमने इससे पिछले वैल्यूज़ में किया था, पिछले लेक्चर में किया था। मैं यहाँ पे ऑफ स्ट्रीम का
fout1 एंड देन ऑफ स्ट्रीम, बल्कि इसी को कॉपी करते हैं, so off stream fout2 and then off stream fout, this one is 2, this one is 1 and this one is 3. ओके सो मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स बने ऑफ स्ट्रीम के, और मैं करना क्या चाह रहा हूँ कि मैं data.txt से नाम अलग फाइल में रखवाना चाह रहा हूँ, मार्क्स अलग फाइल्स में रखवाना चाह रहा हूँ, और नाम को अलग फाइल्स में रखवाना चाह रहा हूँ. अब इसके बाद मैं फाइल्स को ओपन करता हूँ जो इसमें मैंने राइट करवाना है effort1.open, और क्या राइट करवाना चाह रहे हैं, फाइल का नाम क्या है, लेट्स से age, let me write age.txt and then fout2.open write marks.txt and then fout3.open write name.txt. और इसी तरीके से डोंट फॉरगेट दैट कि हमने एफोर्ट को fout1 डॉट क्लोज करना है, एंड देन effort2 डॉट क्लोज करना है, और effort3 डॉट क्लोज करना है. बाय द वे जो इफ स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी आप क्लोज कर सकते हैं, ऑप्शनल होते हैं, उसका ज़रूरत नहीं होती, लेकिन fout के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑफ स्ट्रीम के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको क्लोज करना मस्ट है. अगर आप मस्ट नहीं करेंगे तो सेव नहीं हुआ करेगा. और मैं यहाँ पे आके इससे जान छुड़वाता हूँ. ये रीडिंग हो गई. रीडिंग के बाद अब मैं राइट करवाता हूँ fout1, और क्या राइट करवा दो, एज राइट करवा दो, और एंड ऑफ लाइन राइट करवा दो. तो क्या करेगा, राइट एज की फाइल में वो एज रखवा देगा. इस तरीके से fout2 और मार्क्स को राइट करवा दो, और किस में करवाना है, एंड ऑफ लाइन किस फाइल में करवाएगा, वो राइट मार्क्स की फाइल में इनपुट करवा देगा. इस तरीके से fout3 नेम को राइट करवा दो, और फिर एंड ऑफ लाइन. सो क्या किया हमने, एज राइट करवा दी effort1 के थ्रू. effort1 राइट एज की फाइल में राइट करेगा, effort2 मार्क्स राइट करवाएगा, और effort3 जो है वो नेम को राइट करवाएगा. सो इससे पहले आप देख लें कि अगर मैं इस अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में जाता हूँ, यहाँ पे सिर्फ data.txt है जिससे मैं रीड करवा रहा हूँ, राइट वाली कोई फाइल नहीं पड़ी हुई. तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आइडियली स्पीकिंग आपके पास यहाँ पे 3 फाइलें और बनेंगी. सो लेट्स सी क्या बनता है. ओके सो रीडिंग फॉर फाइल गुड. उसके बाद मैंने कोई सी आउट नहीं यूज़ किया हुआ, तो मुझे मैसेज आया कि फ़ाइल रीड हो गई है. अब आप जाके देखें इसमें. ओके गुड. सो हमारे पास 3 फाइल्स बन गई हुई हैं. एज को क्लिक करेंगे तो हमारे पास एजेस आ रही हैं, और मार्क्स को क्लिक करेंगे हमारे पास मार्क्स आ रहे हैं, और इस तरीके से नेम को क्लिक करेंगे तो हमारे पास नेम आ रहे हैं. सो ये एक सिंपल सा ट्यूटोरियल था जिसके अंदर हमने क्या किया, हमने एक फाइल से इनपुट करवाया, data.txt से इनपुट करके हम मेमोरी में लेके आए हैं, वेरिएबल्स में लेके आए हैं, और फिर उस वेरिएबल्स को हमने एक एक करके डिफरेंट फाइल्स के ऊपर आउटपुट करवा दिया. सो आई होप आपको समझ आ गई होगी. इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इसी की कंटिन्यूटी से बनेगा.